So, good morning, good morning from Lansdowne. You are watching Traveling on Wheels with me, पंकज. मेरा शेर खड़ा है नीचे पार्किंग में, सो उससे मिलवाऊंगा आपको भी थोड़ी देर में. वो भी धुलने के लिए है, तो धुलने जाएगा, उसको सफाई घिसाई कर देगा, उसके बाद मिलाऊंगा. फ़िलहाल अभी हम लोग हैं लैंसडाउन एडियन रिजॉर्ट के अंदर. एंड ये कुछ हमारा रूम है, ठीक है. और रूम से बाहर ये कुछ छोटा सा व्यू है जो आपने अभी मेरी वीडियो के अंदर देखा. मैं आपको दिखा देता हूँ. और हाँ, तो अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ से अब हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए. बिकॉज़ प्लानिंग्स बहुत सारी हैं, ठीक है. देखने लगे लाइक जो जगह हैं वो भी बहुत हैं. तो हम लोग प्लान करेंगे अभी कि क्या क्या करना चाहिए अभी हमको. नीचे यहाँ पर बॉनफायर एंड डीजे का सेटअप लगा हुआ है. रात को खूब डांस किया, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था तो शूट नहीं कर पाया वो मैं. लेकिन वो क्लिप मैं डालूँगा ज़रूर. मज़ा आ जाएगा आप लोगों को. हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, इतना एंजॉय कर रहे हैं. मैं आपको मिलाता हूँ सभी लोगों से इस समय कौन कौन है यहाँ पे. ये है यहाँ पे अर्जुन भाई जो अपना जंगल संभाल रहे हैं, ठीक है. ये हमारे सतीश भाई, ठीक है. ये सुमित भाई और वो रोहित भाई, और ये हमारी भाभी जी. तो ऐसा कुछ व्यू सामने हो रहा है. सनराइज़, मैंने आपको सनराइज़ का कैप्चर मैंने ले लिया है, वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है. आप इंजॉय ज़रूर करना. हो क्या रहा है. सुमित भाई यहाँ तैयार हो रहे हैं, सतीश भाई यहाँ तैयार हो रहे हैं, रोहित भाई रेडी हैं, और बाकी लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ. वो लास्ट वाले रूम में, क्योंकि बड़े बड़े रूम दोनों लास्ट में थे. ओके, गेट ओपन हुआ. ये निकले अर्जुन भाई. हम लोग रेडी हो गए, इन लोगों का वेट कर रहे हैं भाई, और ये सब भी रेडी हैं. बस निकल रहे हैं कहाँ के लिए, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के लिए ना. ओके, सो पैक करते हैं, बाइक को निकालते हैं, देन मिलते हैं. माउंट कैमरा मैंने हेलमेट के ऊपर माउंट कर लिया है, बिकॉज़ बाद में माउंट करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने पहले ही माउंट करके रख लिया. और हेलमेट हो रहा है थोड़ा सा हैवी, ऑब्वियसली मेरा बैग भी हैवी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. अब मिलते हैं. हाँ चलो, मिलते हैं आपको, रास्ते के व्यूज़ दिखाते हैं. देन वी गो टू द रूट ऑन द वे. तो बाइक सारी रेडी हो चुकी हैं, सब लोग एक एक करके निकल रहे हैं, और ये लाइन से सब लोग खड़े हुए हैं अभी इस समय यहाँ पे. सबसे आगे लक्की भाई है हमारे, और सुमित भाई, फिर मैं, फिर रोहित भाई, फिर सतीश, और फिर सबसे लास्ट में अर्जुन भाई. और लक्की भाई से शुरुआत हो रही है, देन सुमित भाई, देन मी, और एक एक करके सब लोग. और हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर नहीं, यह है ताड़केश्वर टेम्पल. यहाँ लैंसडाउन से अप्रोक्स ये है 35 to 40 किलोमीटर समथिंग जो एरिया है हमको कवर करना है हिल्स पे. तो होटल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमको देखिए कि बाइक पार्किंग की जगह है, और हम सब ने लगा ली अपनी बाइक्स, और सामने देखो व्यू. सब लोग यहाँ पे
अब फ़ोटो शूट करने की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग करेंगे अपने अपनी फ़ोटो शूट। और आप एक बार व्यू देखो सामने, बिल्कुल सामने ला के खड़ी करी है मैंने बिल्कुल बाइक सामने। देखो एक बार क्या बादल छाए हुए हैं और क्या ही नज़ारा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रील शूट करते करते। अभी अर्जुन भाई ने थोड़ा मेरा भी शूट लिया, उनके पास गिम्बल है तो उसके थ्रू। तो हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये लोग शायद फिर रुक गए। यस, ये सब लोग फिर से रुक गए। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये क्या है? तो देखते हैं एक बार चल के क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने, लेकिन व्यू देखो ना, क्या मस्त व्यू आ रहा है एक बार। भाई लोग, ये है सुसाइड पॉइंट और आप सामने देख सकते हो क्या ही व्यू है। सब लोग देख रहे हैं और ये देखो भाई साहब, क्या मस्त नज़ारा है। बस देखो तो सही। यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे, हताश और परेशान, और ये रहे वो अंकल जी। हमने उनको दिलासा दिया और रोहित भाई फिर उनको जाके घर छोड़ के आए उनके। और भाई साहब, ये है सुसाइड पॉइंट। कोई भी आए लेकिन सुसाइड नहीं करने का यहाँ पे। क्या बैठ के देखो, क्या मस्त लग रहा है ना, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ऐसी जगह बैठ के चाय हो, मज़ा आ जाए। तो सब लोग यहाँ पे रील शूट कर रहे हैं, कुछ रील्स हमने शूट करी यहाँ पे, दिखाता हूँ आप लोगों को वो रील्स भी। और फिर चलते हैं आगे अपने सफ़र की ओर। मर जाएगा। ये वाला शॉट दोबारा, ठीक है? ये वाला शॉट दोबारा। अरे मेरा फोन गिर गया। आजा, हम कहाँ आ गए गाइस? तो भाभी कर रही है सबकी वीडियो शूट, और वीडियो शूट करने के चक्कर में वो रह गई हैं सबसे पीछे। ये गए हमारे लक्की भाई और हम लोग वेट कर रहे हैं भाभी का। ये गए सतीश भाई हमारे। अब भाभी आ रही है भागती हुई। लक्की भाई ने भाभी को बिठा लिया और हम लोग निकल रहे हैं आगे। अब व्यू देखो एक बार, जैसी कोई कैप्चर करने वाली जगह आती है उससे पहले ही मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। लेकिन ये आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। ये देखो आप, ये देखा इसी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ट्रैवलिंग ऑन व्हील्स की जो आपकी फैमिली बढ़ती बढ़ा रहे हैं हम लोग, आपका सबका योगदान उसमें चाहिए इस फैमिली को बड़ा करने के लिए। तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। मैं खर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं अर्निंग कर रहा हूँ मैं सारा का सारा अर्निंग इन वीडियोस के अंदर ही डाल दे रहा हूँ, या गैजेट्स के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि सारा खर्चा गैजेट्स के ऊपर आए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि व्यूज़ कैसा आ रहा है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बादल ज़मीन पे आ गए हैं और हम इन बादलों के बीच से गुजर रहे हैं।
कभी कभी कहा मैं हर बार कहता हूँ कि मंजिल पे पहुँचने से पहले सफ़र का जो मज़ा है वो मज़ा कुछ अलग ही होता है। और मैं जनरली बताऊँ, मैं वो सफ़र का मज़ा ले रहा हूँ। आप देखो पूरा क्लाउडी हो गया, पूरा वाइट हो गया है, एंड दैट्स हिट टोटली डिफरेंट। ये चीज़ें ना वर्थ इट है। ये ट्रिप मेरे लिए वर्थ इट रहा, वो भी ग्रुप के साथ। आई नो खर्चा होता है, बट आपके पास स्टोरीज होती हैं इन ट्रिप्स को लेके। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। आहा, आपको ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरीज मिलेंगी ना, जिसमें जो आप सुनाओगे आगे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, और उनको बताओगे आप कि देखो आपने क्या देखा है। तो ये चीज़ें ना कभी ये मेमोरीज के अंदर लाइफ टाइम के लिए रहेगी आपके। और रील्स के ज़रिए हम उसको रील में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, और वो रील्स हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगी हमारी मेमोरीज बन के। तो बस मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ऑन व्हील्स में आपका स्वागत है। फिर से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम से मेरे साथ जुड़ने के लिए TOW_ARROW जो मेरी बाइक का नाम है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उस पर मैं अपनी ट्रिप्स, आने वाली ट्रिप्स की जानकारी पहले ही दे देता हूँ, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ओके। ज़िंदगी आपको ऐसे ऐसे रास्तों पे लेके आती है जो कभी भुलाए नहीं भुला सकते। कभी सुख होगा उन रास्तों पे, तो कभी दुख होगा, तो कभी ज़िंदगी भर की खुशी। और इन खुशियों के लिए ही हम आते हैं अपनी बाइक को उठा के इन रास्तों पे। हाँ, that's a memory. It's a memory of lifetime. See the view, just gonna right. और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तारकेश्वर महादेव टेम्पल पे, और बाइक को लगाते हैं यहाँ पे पार्किंग में। जगह देखते हैं कहाँ पे बाइक की पार्किंग की जगह मिलेगी। शायद इस साइड सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, बाइक भी इधर पे ही पार्क होंगी। और बाइक को पार्क करके फिर मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। सो अभी भारी मिस्टेक हो गया, रिसीवर मैंने लगा दिया था, रिसीवर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हुआ, देन उसी के साथ मेरा माइक भी स्विच ऑफ हुआ। तो पूरा जितना भी शूट हुआ है मेरा वो विदाउट वॉइस हुआ है, और और तारकेश्वर महादेव हम पहुंच गए हैं। कुछ व्यूज़ मिले, हमने फ़ोटो शूट किया है। यार ये बहुत दुख वाली बात है, कभी कभी चलो गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखने को मिलता है, और मुझे सीख मिली। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को मैं पूरा, क्योंकि जब हम ऑन रोड होते हैं उस समय जो फीलिंग होती है ना व्यूज़ की, वो फीलिंग वॉइस ओवर में आपको नहीं मिल पाएगी। आई नो दैट। सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी श्योर कि माइक प्रॉपरली कनेक्टेड हो, कैमरा एंगल सब चीज़ प्रॉपर हो, जिससे मैं आपको वो चीज़ें दिखा सकूं जहाँ जाना लोगों का सपना होता है। तो डोंट वरी, अभी मैं तारकेश्वर महादेव जा रहा हूँ, वहाँ की आपको वीडियोस दिखाता हूँ, मज़ा आएगा।
और बता रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना है 1600 साल पुराना टेम्पल है ये। तो मैं आपको टेम्पल दिखाता हूँ महादेव जी का। व्यू एंजॉय कीजिएगा और जाते वक्त मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। सो ये रहा टेम्पल। स्टेयर्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, देखो। हाय हाय, क्या पाइन ट्रीज का फॉरेस्ट है भाई साहब। स्टेयर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोले। हर महादेव। जो टेम्पल है ये पूरा जंगल के बीच में है। एक 1.5 किलोमीटर आगे बता रहे शायद ना, 300 मीटर यहाँ से 300 मीटर आगे 6000 साल पुराना भाभी, 1600 साल पुराना ताड़केश्वर महादेव टेम्पल। 1600 साल पुराना टेम्पल है ये। और फिर देखो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। माय गॉड, अमेजिंग। ओए भाई, ओए भाई, कैमरा कस के पकड़ना पड़ेगा। तो हर हर महादेव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ की स्टोरी क्या है। तो यहाँ की स्टोरी मैं डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है इस पर। ये एक संत के ऊपर थी और कुछ ये है टेम्पल। हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो नहीं, ठीक है। और वीडियो के लिए उन्होंने मना कर दिया कि अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, तो दर्शन आपको नहीं करा पाया मैं। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा दर्शन कराने की कोशिश करूं। वैसे देखो मंदिर की कुछ प्राइवेसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
कि मैं आपको दर्शन ना कराऊं। तो ये है तारकेश्वर महादेव जी के टेम्पल। थोड़ा सा उनके लिए हाँ कोई दिक्कत नहीं। दो 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 दो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ये है देवदार के पेड़, और ये जो संत थे उनका वन है, ये उनका बागीचा कहा जाता है यहाँ का। और उन्होंने स्वप्न में आके कहा था कि यहाँ पे ही मेरा स्थल बनाया जाए जहाँ पे मैं निवास कर सकूँ। तो इस वन में उनका निवास है। वो सामने आप देख सकते हो, वहाँ पे टेंपल है और कुछ इस प्रकार का व्यू है। मुझे पता है मेरी हालत ख़राब होने वाली चढ़ते चढ़ते, बिकॉज ऑफ फैट, और हल्का सा हाइट मैंने गेन किया हो वहाँ से यहाँ तक, उसी में मेरे को सांस फूलना स्टार्ट हो गया है। अभी 300 मीटर चढ़ाई करना है मेरे को। तो यस, ये थकाने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा थकाने वाला रहेगा। तो लोग देखो वहाँ पे बैठ के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। और ये आप सब लोग पढ़ लेना खुद ही, मैं इसमें कुछ करूँगा नहीं, इसीलिए मैं शूट कर ले रहा हूँ, आप पढ़ते रहना। बाकी हमें जाना है यहाँ से ऊपर। महादेव जी के यहाँ से दर्शन करके निकल चुके हैं, और ये देखो जंगल वाले रास्ते। और जहाँ पे महादेव जी का टेम्पल था, वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर हर तरह के जानवर मिलते हैं। और भाई साहब एकदम से टर्न लेते, क्या प्यारा व्यू आया है भाई, दैट्स अमेजिंग। ये व्यू देखो आप लोग, और ये मैं आसमान की ऊंचाई पे है, जो सही कहा, ठंडाक महसूस हो रही है बादलों की वजह से। बादल शरीर पर टच करके जैसे जा रहे हैं तो उनकी ठंडाक शरीर को महसूस होती है, और बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। दिल्ली की गर्मी से निकलने के बाद हम दिसंबर की ठंडों में पहुंच गए। ये सफ़र अब ख़त्म होने की कगार पे है, बस कुछ समय और
रात का चिल आउट होगा, बॉन फायर होगा, डांस होगा, ये करेंगे। फिर कल सुबह वापस दिल्ली, अपने शहर, वही काम। याद रहने वाले दिन है जो दिन हमने दोस्तों के साथ एंजॉय किए, जो दोस्त अनजान थे कुछ दिन पहले, इस राइडिंग के थ्रू, बाइक राइडिंग के थ्रू कुछ नए दोस्त बने और उनके साथ ये सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र अब आज रात के बाद समाप्त होगा। कल हम दिल्ली वापस। याद रहने वाली चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको उतरते राइड पर कहा था। ट्रैवलिंग ऑन व्हील्स को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहेंगी।